हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज बन रहा है चॉकलेट केक 1 kg में। सो इसके लिए मैंने 7 इंच का ना हाइटेड टिन यूज़ किया है और स्पॉन्ज को ठंडा होते ही अब मैं इसको 3 इक्वल स्लाइसेस में कट कर लेती हूँ। ऊपर से मैंने हल्की सी ना थिन लेयर उतार दी है ताकि जब हम इसको बीच में सेट करते हैं या इस वाली लेयर को आप नीचे बोर्ड पर भी लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा स्टिकी होने के कारण इसके गिरने का डर रहता है, इसलिए ऊपर से ना थोड़ा सा थिन पार्ट मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया था और थोड़ी सी क्रीम लगाकर ना बोर्ड पर अब जो हमारे केक की मिडल वाली लेयर थी उसको मैंने सबसे नीचे प्लेस किया है और इसकी मैं सिर्फ प्लेन वाटर के साथ में ही सोकिंग कर रही हूँ। और यहाँ इस केक के लिए मैंने 300 ml क्रीम को विप किया है। अगर आपको लगे कि डिजाइन आपने कुछ हैवी बनाना है केक पर, जहाँ पर क्रीम का यूज ज्यादा हो सकता है, तो आप 350 ml तक भी क्रीम ले सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने क्रीम को स्प्रेड करने के बाद में स्ट्रॉबेरी का क्रश डाल दिया था, जिससे थोड़ी सी चॉकलेट की बिटरनेस जो है ना वो मैनेज हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने चॉकलेट गनाश डालकर उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। तो ये वाला सेम प्रोसेस ही मैं इस सेकंड लेयर के ऊपर भी कर रही हूँ। अब यहाँ पर मिडल पार्ट में मैंने रखा है केक की टॉप वाली लेयर को, क्योंकि वो थोड़ी सी डोम शेप में होती है, तो जब उसको हम सेंटर में प्लेस करते हैं ना तो केक की हाइट इंक्रीज होने में हेल्प हो जाती है। और इस लेयर में जब मैंने क्रीम लगाई ना तो उसके ऊपर ही मैंने क्रश को डाल दिया था। दोनों को मिक्स करते हुए मैंने लेयर के ऊपर स्प्रेड कर दिया था। बाकी तो आप साथ के साथ देख ही रहे हैं। तो अब यहाँ पर तीनों ही लेयर्स हमारी लग चुकी हैं। अब हम करते हैं साइड वॉल्स के ऊपर काम। तो यहाँ पर भी अब हम अच्छे से क्रीम लगाते जाएंगे साइड्स पर, ताकि बीच में कहीं भी गैप ना रह जाए। अच्छे से उस गैप को फिल करते हुए क्रीम को अच्छे से साइड वॉल्स पर लगाते हुए और फिर हम इस क्रम कोटिंग को कंप्लीट कर देंगे। टॉप पार्ट पर भी अब मैं पानी के साथ में सोकिंग कर रही हूँ और लास्ट में यहाँ पर भी क्रीम को स्प्रेड करने के बाद में केक को फ्रिज में रख देंगे कुछ देर के लिए, इसकी लेयर्स को सेट होने के लिए। और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इस केक की फाइनल डेकोरेशन को। तो केक पर फाइनल आइसिंग करने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर मैं सिंपल क्रीम के साथ में ही केक को ना सभी तरफ से कवर कर रही हूँ। पाइपिंग बैग में क्रीम भर लीजिए या फिर डायरेक्ट आप पैलेट नाइफ से भी इस केक के ऊपर क्रीम को लगाकर और फिर अच्छे से उसको स्प्रेड कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा पाइपिंग बैग के साथ में काम करना इजी लगता है और क्रीम भी इवनली स्प्रेड हो जाती है, इसीलिए मैं पाइपिंग बैग की हेल्प लेती हूँ। तो इसके बाद में अब मैंने क्रीम को स्प्रेड कर दिया था और फिर उसके ऊपर कलर करने के लिए ना मैंने बजूका पिंक को ऐड किया है थोड़ी सी क्रीम में। और बस इस तरीके से ना पैलेट नाइफ के साथ में मैं स्मॉल बैचेस में ना कहीं कहीं पर ये जो हमने शेडेड क्रीम बनाई है इसको लगा रही हूँ। आप चाहें तो पहले ही सारी क्रीम में मिक्स कर लीजिए और फिर केक को कवर कर लीजिए फाइनल आइसिंग के लिए। बट मुझे ना कुछ डिफरेंट सा करना था, मुझे कुछ अनइवन सी लुक देनी थी केक के ऊपर, इसीलिए मैंने साइड वॉल्स के ऊपर इस तरीके से आज कलर को ऐड किया है। और ऊपर से हम टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ऊपर हम इस पिंक क्रीम का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये चॉकलेट केक है और मैं इसको गनाश के साथ में ही कवर करने वाली हूँ। तो अब आप पास से भी देखिए, ये जो हमने इस तरीके से क्रीम ऊपर अलग से बनाकर लगाई है कलर्ड क्रीम, उसका इफेक्ट जो है ना वो कुछ इस तरीके का आता है कि कहीं पर आपको व्हाइट शेड दिखता है, कहीं पर आपको पिंक शेड दिखता है। तो मतलब एक अनइवन सा लुक आता है केक के ऊपर, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए। तो अब इसके बाद में हम कर लेते हैं ड्रिपिंग का काम। तो जो मेरा चॉकलेट गनाश था, जो कि मैंने आपको बताया कि 2:1 रेशियो का है, अगर आपको लगे कि गनाश थिक है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके भी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब पाइपिंग बैग को आगे से हल्का सा मैंने कट दिया था और बस इस तरीके से उल्टा यू की शेप में मैं यहाँ पर ना केक के ऊपर ये ड्रिपिंग का काम कंप्लीट कर रही हूँ। और फिर जो मेरा गनाश इस पाइपिंग बैग में बचा है, पहले तो मैं उसको ऊपर पोर कर दूंगी और उसके बाद में लगता है कि गनाश कम है तो थोड़ा सा हम गनाश और ऊपर एक्स्ट्रा डाल देंगे। ये वाली गनाश की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर ऊपर डालने के बाद में जितना हमें चाहिए उतना गनाश डालकर अब बस यहाँ पर भी हम एक बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन पैलेट नाइफ लेंगे जिस पर क्रीम भी ना लगी हो, एकदम साफ सुथरा हो, ना ही पानी लगा हो। बस उसके साथ में जो हमने टॉप पर गनाश डाला है उसको हम इवनली स्प्रेड कर देंगे टॉप पार्ट के ऊपर। और इसके बाद में मैंने केक को रख दिया था फ्रिज में ताकि गनाश सेट हो जाए। और उतनी देर में ना मैंने ये पिंक शेड की क्रीम
बनाकर पाइपिंग बैग में डाल ली थी। और ये मैंने ली है नूर की 11 नंबर नोजल, जिसके साथ में मैं ना ये एक फ्लावर को बनाकर देख रही थी, जिसके साथ में मैं केक के ऊपर डेकोरेशन करने वाली हूँ। और एक जो हमने अभी कलर बनाया है उससे भी बहुत ही ना लाइट शेड में मैंने ये पिंक सी शेड में कुछ मैंने ये क्रीम बनाकर इसको पाइपिंग बैग में डाल दिया है। और इस पाइपिंग बैग में मैंने नोजल नंबर 6 भी ऐड की है, क्योंकि टॉप पार्ट पर मैं सोच रही थी इन दोनों नोजल के साथ में काम किया जाए। सो दोनों ही मैंने अपने पाइपिंग बैग रेडी कर लिए हैं। और अब देखिए जो फ्लावर हमने पहले ट्राई किया था उसी को मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो बस जब ये फ्लावर आपने बनाना है तो जो नोजल का ब्रॉड पार्ट है, यानी कि जो खुले वाला मुंह है, वो आपकी तरफ होना चाहिए, और जो इस नोजल का नैरो पार्ट है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। तो बस यहाँ पर इस तरीके से आप एक बार फिर आराम से देखिए ये फ्लावर मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये फ्लावर्स बनाते हुए मैं बीच बीच में ना गैप छोड़ती जा रही हूँ। तो हमारे हर एक फ्लावर में आप देखेंगे कि 5 से 6 पेटल्स हम बना रहे हैं। तो अगर आपको कुछ छोटा फ्लावर बनाना है तो आप ये पेटल्स छोटी बना लीजिए और पेटल्स की गिनती कम कर दीजिए। तो जिस तरीके का आपका केक है, जितना बड़ा केक है या छोटा केक है, आप उसी तरीके से ये फ्लावर ऊपर बना सकते हैं। तो मैं बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ती जा रही थी, क्योंकि मैंने एक और नोजल जो कि आपको बताया है पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर अपने पास रेडी रखी थी। मैं सोच रही थी कि उसके साथ में ना बीच के गैप को हम फिल कर देंगे। बट जब ये डिजाइन मैंने बनाया तो मुझे लगा कि इसके साथ में अगर हम यहाँ पर दूसरी नोजल के साथ में काम करेंगे ना तो वो कुछ मिसमैच सा लगेगा, मुझे वो आइडिया ना अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए बीच का जो गैप था उसको फिल तो करना ही था। सो इसीलिए ना मैंने यही वाली पाइपिंग बैग के साथ में ही जो मैंने फ्लावर्स बनाए थे, बस उसी वाली पाइपिंग बैग का, उसी नोजल का यूज करते हुए ना यहाँ बीच बीच में भी ये पेटल्स बना दी। पहले तो मैंने सिंगल सिंगल पेटल ही बनाई, तब भी लगा कि कुछ बीच में खाली सा लग रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा ना और पेटल्स बनाते हुए बीच में भी ना छोटे छोटे साइज के सेम ऐसे ही फ्लावर्स बना दिए थे, जिसके साथ में मैंने ये जो केक का टॉप पार्ट है इसको कवर कर दिया था। तो चॉकलेट गनाश जब आपका अच्छे से सेट हो जाए तभी आपने उसके ऊपर क्रीम के साथ में काम करना है। तो ये पार्ट जब मेरा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में जो सेकंड हमने पाइपिंग बैग में क्रीम डाली हुई थी ना, अब मैंने उसका यूज किया। उसके साथ में ना मैंने यहाँ पर केक के बॉटम में एक बॉर्डर बना दिया था, बस इस तरीके से बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते हुए, और यहाँ पर मैंने ये बॉर्डर बनाकर केक की लुक को ना और ज़्यादा एनहांस कर दिया था। और इसके बाद में यहाँ पर मैंने क्रीम जो हमारी बड़े वाले पाइपिंग बैग में थी ना उसको छोटे पाइपिंग बैग में डाल दिया था और उसको हल्का सा कट दे दिया था, ताकि ये जो हमने ऊपर फ्लावर्स बनाए थे ना इनके बीच में हम कुछ डेकोरेशन कर सके। तो यहाँ पर बीच में आपने डॉट लगाते हुए पाइपिंग बैग को ऊपर की तरफ खींचते जाना है, तो ना ये कुछ इस तरीके के बड़े बड़े स्टैंड्स बन जाते हैं फ्लावर्स के बीच में। और ये व्हाइट कलर के स्टैंड्स के साथ में ना मैंने यहाँ पर गोल्डन स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए थे एंड में। और जो हमने केक के टॉप पार्ट पर ना सेंटर में जगह छोड़ी है वहां पर मैं रखने वाली हूँ क्राउन। ये क्राउन के नीचे ना मैंने सेलो टेप से अच्छे से इसको कवर कर दिया था, सो इसको केक के ऊपर रखना सेफ रहे। और डिलीवरी से पहले ना मैंने ये क्राउन हटा दिया था, सो दैट इसको पैक करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। और क्राउन अलग से पैक करके दे दिया था मैंने साथ में। क्राउन आपको इजीली केक मटेरियल शॉप से मिल जाता है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो केक की डेकोरेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये गोल्डन कलर में ऊपर प्लेस कर रही हूँ। जब ये मेरा डिजाइन अच्छे से सेट हो गया था तो डिलीवरी से जस्ट पहले ही मैंने इसकी फाइनल डेकोरेशन कंप्लीट की। जो मैंने नाम लिखा था चॉकलेट के साथ में ना उसको मैंने यहाँ फ्रंट पर इस तरीके से स्टिक कर दिया था। और इसके नीचे डिलीवरी से पहले ना मैंने टूथपिक भी इंसर्ट कर दी थी, मुझे था ये जो नेम के अल्फाबेट है ये नीचे स्लिप ना कर जाएं। ये देखिए यहाँ पर डिलीवरी के टाइम में ना मैंने ऊपर से क्राउन हटा दिया तो हमारे गनाश को कुछ भी नहीं हुआ था। तो लीजिए आज हमारी ये क्राउन से सजे हुए केक की डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और जो व्यूअर्स आज मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलती हूँ आपसे केक डेकोरेशन की एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।